गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया था मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, है ना। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो देखिए, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल नाम से पता चल रहा है इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल मीन्स हमारा जो मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, है ना। इट मीन्स मटेरियल को कंट्रोल करना कि मटेरियल शुड नॉट बी मोर और लेस, ना तो कम होना चाहिए और ना ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मीनिंग आपको दिया हुआ है कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री रेफर्स टू ऑल दोज फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स विच आर हेल्ड बाय मैन्युफैक्चरर और फॉर मैन्युफैक्चरिंग for business unit in their store for smooth selling of general operation of their business। कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ मैन्युफैक्चर का काम चलता है, तो वो किससे करते हैं? ऑब्वियसली उस मटेरियल से, उस फिज़िकल स्टॉक से। तो वो जो फिज़िकल स्टॉक है, वो जो मटेरियल है जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, है ना। और जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इन्वेंट्री और वी कैन से मटेरियल में बी ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ हम डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं जो जिससे कि मेन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आप देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का या प्रोडक्शन कंट्रोल का, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है कि फ़िज़िकल कंट्रोल की जो मटेरियल है ना तो वो एक्सेस में होना चाहिए और ना ही वो कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेस में होगा तो वेस्टेज होगी मनी की, और अगर वो कम होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, है ना। तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल विच इंक्लूड बोथ फिज़िकल एज वेल एज फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन मटेरियल। कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो क्वांटिटी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ना कम और ना ज़्यादा। देखो, फिज़िकल कंट्रोल मीन्स क्या है? फिज़िकल कंट्रोल लेज एम्फोसिस दैट प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल शुड बी इंश्योर्ड इन प्रॉपर क्वांटिटी। कि क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए एट द प्रॉपर टाइम। जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर उनको अवेलेबल होनी चाहिए। अभी सोचो, सपोज़ आज आपको चाहिए, आज आपको रिक्वायरमेंट है मटेरियल की प्रोडक्शन करने के लिए और वो 10 दिन बाद आ रहा है ना। तो वो उसका यूज़, उसके जो है वो कोई यूज़ नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर टाइम पर होगा तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, एंड एट प्रॉपर प्लेस, सो एज़ टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ मटेरियल, है ना। मटेरियल ना तो सरप्लस होना चाहिए और ना ही शॉर्टेज होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि इन्वेंट्री क्या है और इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल। आप देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द एडवांटेज, कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी स्मूथ फंक्शनिंग चले प्रोडक्शन की, यानी कि प्रोडक्शन रुके ना, स्मूथ चलता रहे। तो उस पर्पज़ के लिए भी ज़रूरी है कि आप ये निकालें कि व्हाट इज़ द मिनिमम स्टॉक, कि कम से कम आपके पास जो मटेरियल है वो कितना रहे जिससे कि प्रोडक्शन आपका स्मूथ चलता रहे, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। क्योंकि जैसे भी बताया कि अगर उसकी शॉर्टेज होगी तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, और अगर सरप्लस होगा तो आपकी वेस्टेज ऑफ मनी होगी कि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंक्रीज़ इन प्रॉफिट, कि अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी रखेंगे, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आप जो है वो इन्वेस्टमेंट ना तो बहुत ज़्यादा करेंगे और ना ही बहुत कम। मिनिमम स्पॉयलेज, कि ख़राब भी नहीं होगा, मटेरियल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अगर मटेरियल मैनेजमेंट होगा तो फिर जो लीकेज है, जो वेस्टेज है, जो थेफ्ट है, ऑब्सोलिसेंस है, वो नहीं होगा, जिससे कि कॉस्ट आपकी कम आएगी। और एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल होगी, है ना, क्योंकि इफ़ेक्टिव कंट्रोल होगा वर्कर्स के ऊपर। तो अगर इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा तो हो सकता है कि वर्कर्स ले ऑफ हो, या जो वर्कर्स हैं उनकी रिट्रेसमेंट हो, उनको निकाला जाए, है ना। तो एडिशनल ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा तो जो वर्कर्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट में भी स्टेबिलिटी आएगी। एंड इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, के रिकॉर्ड भी आप इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे कि फाइनेंशियल कंट्रोल भी होगा, है ना। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव की क्यों किया जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले है ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव, उसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि आप चाहते हैं कि आपको जो मटेरियल है वो प्रॉपर टाइम पर अवेलेबल हो जाए, ताकि आपका जो काम है उसमें बाधा ना आए, है ना। तो प्रॉपर अटेंशन दी जाती है इस चीज़ पर कि आपको मटेरियल किस टाइम पर चाहिए और किस टाइम पर आपको अवेलेबल हो रहा है। सेकंड, वही अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, कि यहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि वेस्टेज ना हो, है ना। जो नॉर्मल वेस्टेज है वो तो होगी ही, जैसे लीकेज है,
है ना, या छोटी मोटी जो वेस्टेज होती हैं वो होंगी। लेकिन थेफ्ट है, एम्बेजलमेंट है, जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको हम रोक सकते हैं प्रॉपर केयर के साथ। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, कि जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उनको मटेरियल बता दिया जाता है कि इस क्वालिटी का है, इस क्वांटिटी का है, तो वो सही ढंग से उसको यूज़ करें, है ना। तो इस तरह से उनकी जो है वो प्रॉपर वो एफिशिएंसी को अपना मेंटेन कर सकते हैं। बेटर सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, कि जो कस्टमर्स हैं उनको भी सर्विसेज आप अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो टाइमली आप पूरे कर सकते हैं। अगर मटेरियल टाइम पर आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी टाइम पर होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल, कि अगले हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मिनिमम स्टॉक, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टॉक, है ना। उस लेवल को आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज, कि जब आपको पता है इतना स्टॉक आपको रखना है तो उसकी स्टोरेज किस तरह से होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भी मेन ऑब्जेक्ट है कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना और एफिशिएंटली उसको स्टोर करने के लिए जो है वो प्रॉपर मैनेज करना। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, है ना। ये तो ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव थे। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड बातें की जाएंगी कि जो मनी है उसकी इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर हो। तो देखो फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, कि मटेरियल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा हो और ना ही वो बहुत कम हो। जैसे बताया था, अगर मटेरियल सरप्लस में होगा तो इतनी से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। आपको एक दिन की सपोज़ 1000 यूनिट्स चाहिए, है ना, और आप 1 लाख यूनिट लेके रख लेते हो, तो 1 लाख लेने का मतलब ये है कि आपकी 100 डेज़ की रिक्वायरमेंट आपने इकट्ठी रख ली, है ना। तो वहाँ पर हम कई चीज़ें देखते हैं कि कितने दिन में आपको ऑर्डर करना होता है, आने में कितना टाइम लगता है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगी तो वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ मनी। तो अंडर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए और ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कि जो इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट कैसी आए, बहुत कम, मिनिमम आए। मतलब दो तरह के आपके खर्चे होंगे। एक तो अगर आपने ज़्यादा मंगा के रख लिया तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो स्मूथली चल जाएगी कि आपने स्टॉक ज़्यादा ले लिया, है ना। लेकिन अगर आपका मटेरियल कम है तो आपको रखने की जो लागत है, कैरिंग कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है कैरिंग कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अगर आपने इकट्ठा मंगा लिया तो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो ऑर्डर कम करते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, सॉरी, कम करते हैं तो कई ऑर्डर में मंगाना पड़ेगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस कॉस्ट को हमें मिनिमाइज़ करना है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। एंड ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर, है ना। स्टॉक टर्नओवर जो है वो भी ऑप्टिमम हो, जिसको हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एफर्ट्स किए जाते हैं कि आपका जो टर्नओवर है, जिसमें आपका जो स्टॉक है कितनी क्विकली मैन्युफैक्चरिंग या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है ना। तो ये रेशियो भी आपका बिल्कुल ऑप्टिमम रहे, ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो। तो ये था हमारा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जो है वो इस तरह से रखा जाता है, मटेरियल कंट्रोल क्यों किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक भी उसी तरीके का है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कि जो मटेरियल कंट्रोल है वो क्यों किया जाता है।